नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में डबल कॉलम कैश बुक आपको बनानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको डबल कॉलम कैश बुक बनाना आ गया होगा। तो अपन फटाफट से बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं क्वेश्चंस के, तो आप जाके प्लेलिस्ट में कैश बुक की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और कैश बुक बनाई कैसे जाती है उसका भी बेसिक बनाए हुए हैं, उसके भी 3 वीडियो हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। उसको भी आप जाके ज़रूर देखें। तो देखो, यहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू कर रहा है। यहाँ पर 1 अप्रैल को क्या बोल रहा है, कैश बैलेंस 2000 रुपीज़ एंड बैंक बैलेंस 24,500 रुपीज़। तो यहाँ पर 1 अप्रैल अपन यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD, कैश का बैलेंस कैश के कॉलम में और बैंक का बैलेंस बैंक के कॉलम में। आगे बढ़ते हैं भैया। 2 अप्रैल को बोल रहा है कैश सेल्स, तो रिसीव्ड साइड में ही, मतलब इसी साइड में आ जाएगी टू सेल्स। और क्योंकि कैश सेल करी है तो कैश के कॉलम में यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी, बैंक में आ जाएगा डैश। इसके बाद में 5 अप्रैल को बोल रहा है डिपॉजिट इन बैंक। अब आपको पता ही है, कैश डिपॉजिट कराना और कैश विड्रॉ करना दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो यहाँ पर 5 अप्रैल यहाँ पर भी आएगा और 5 अप्रैल यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, बाय बैंक, यहाँ आ जाएगा टू कैश, और अपन कॉन्ट्रा का C लिख देंगे। अब देखो कितनी अमाउंट है, 50,000। तो जहाँ बैंक लिखा है वहाँ तो कैश में हम लिखेंगे 50,000, और जहाँ कैश लिखा है वहाँ हम बैंक में लिखेंगे 50,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं भैया। 7 अप्रैल को बोल रहा है इशूड चेक टू सोहन। सोहन को हमने क्या करा है, चेक इशू करा है 10,000 रुपये का। पेमेंट वाली साइड में आ जाएगा भैया बाय सोहन, यानी सोहन को पेमेंट करिए। क्योंकि हमने चेक से करी है तो बैंक में लिख देंगे 10,000 रुपये। आगे बढ़ जाते हैं भैया। रिसीव चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट क्लेम लॉस्ट लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर एक क्लेम लगाया था इंश्योरेंस कंपनी को, और वो क्लेम एक्सेप्ट हो गया और हमारे को 19,800 रुपये का चेक मिल गया। जब भी आपको कोई चेक मिलता है, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप आगे की 3-4 एंट्रीज़ को देख लें कि क्या वो चेक किसी और डेट को तो हमने जमा नहीं कराया है। तो देखो 14 में ऐसा कुछ नहीं है, 16 में कुछ नहीं है, 18 में नहीं है, 20 में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि ये 12 तारीख को हमें चेक रिसीव हुआ है और हमने 12 तारीख को ही इसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीव वाली साइड में जाएंगे और यहाँ लिख देंगे टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, और हम बैंक में जाके लिख देंगे भैया 19,800 रुपये। इसके बाद 14 को देखो क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू नीरज फॉर 25,000 रुपीज़, रिसीव कैश 10,000 रुपीज़ एंड बैलेंस बाय चेक एंड अलाउड हिम 500 रुपीज़ डिस्काउंट। यहाँ पर 25,000 रुपीज़ का हमारे को क्या मिला है, हमने क्या करी है, सेल करी है नीरज को 25,000 रुपये की, जिसमें से 10,000 रुपये तो उसने हमें कैश दे दिए और बाकी का उसने हमारे को चेक दे दिया। 500 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने आपको अभी इसके पहले वाली एंट्री में भी बताया था कि अगर हमें कुछ चेक मिलता है तो हमें फटाफट से चेक करना चाहिए कि क्या वो चेक हमने किसी और डेट को तो जमा नहीं कराया है। तो यहाँ पर देखो 20 तारीख को देखो, पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज अलॉन्ग विद कैश 2,500 रुपये। देखो यहाँ पर 25 तारीख को क्या हुआ है, ये जो चेक हमारे को नीरज से मिला था, ये चेक हमने कौन सी डेट को डिपॉजिट कराया, 20 तारीख को। इसका मतलब जिस दिन हमें ये चेक मिला है यानी 14 तारीख को, इस दिन हमने इसको डिपॉजिट नहीं कराया। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, अगर जैसे कि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी वाले केस में हुआ था, जिस दिन हमें मिला उसी दिन हमने इसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हमने सीधे ही कैश बुक में टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिख के और बैंक के अंदर अमाउंट लिख दी। यहाँ पर जो केस है 14 तारीख वाला, इसमें मिला 14 तारीख को है और डिपॉजिट 20 तारीख को कराया है। तो मेरे दोस्तों कैश बुक में जो एंट्री होगी वो कौन सी डेट को होगी, 20 तारीख को होगी। 14 तारीख को कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, 14 तारीख को होगी एंट्री बाहर किसकी, चेक की। पर कैश की एंट्री तो होगी, है ना। ये ट्रांजेक्शन के अंदर दो चीज़ें हैं, कैश भी है और चेक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कैश लिख देता हूँ, एक एक करके हम चीज़ें निपटाना शुरू करते हैं। 14 तारीख को सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा, हमने सेल करा ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, और हमें चेक कितना कैश कितना मिला, 10,000 रुपये, तो हम 10,000 रुपये यहाँ लिख देंगे, ठीक है।
अगर हमने ये चेक इसी दिन जमा करा दिया होता तो हम बैंक में यहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लिख देते, पर हम यहाँ नहीं लिख सकते। हम कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। एंट्री क्या करेंगे भैया, 14th को है ना, एक सेकेंड, 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को एक और एंट्री होगी बाहर, और एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नीरज। ठीक है, अब देखो नीरज नहीं आएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखो अमाउंट कितनी आएगी, तो देखो हमने सेल कितनी करी थी, कुल मिला के हमने 25,000 रुपये की सेल करी थी। इसमें से 10,000 रुपये तो उसने हमारे को कैश दे दिए, कितने बच गए, 15,000 रुपये। अब ये 15,000 रुपये में से 500 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, उसने हमें चेक कितने का दिया होगा, 14,500 रुपये का। तो यहाँ पर चेक कितना लिखेंगे हम, 14,500 रुपीज़। ठीक है, आगे बात समझ में। 14 तारीख की 2 एंट्री होगी, एक बाहर होगी एक अंदर होगी। अंदर कैश की होगी और चेक की बाहर होगी। चेक की बाहर इसलिए होगी क्योंकि हमने चेक उसी दिन जमा नहीं कराया। आगे देखो 16 को परचेस फर्नीचर बाय चेक, हमने फर्नीचर परचेस करा है 16 को बाय फर्नीचर। कितने का है भैया, 10,000 रुपये का, और चेक से करा है ना, तो बैंक में लिख देंगे 10,000 रुपये। 18 तारीख को सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, 18 तारीख को टू फर्नीचर, और अब की बार काम कैश में करा है भैया 10,000 रुपये का। अच्छी बात है, तो कैश में लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया। अब आया 20 तारीख को पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज अलॉन्ग विद कैश 2,500 रुपये। अब यहाँ पर हमने वो चेक जो हमें 14 तारीख को मिला था वो हमने डिपॉजिट कराया। तो सबसे पहले तो चेक डिपॉजिट कराने की एंट्री करते, साथ में हमने कैश भी जमा कराया। कैश की एंट्री अलग होगी, चेक की एंट्री अलग होगी, 2 काम करे हमने उस दिन। तो सबसे पहले तो चेक की एंट्री करो, टू चेक इन हैंड, कितने का था, 14,500 रुपये का। ठीक है, इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 2,500 रुपये का कैश जमा कराया उसकी अपन कॉन्ट्रा एंट्री कर लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर अपन लिख देंगे भैया बाय बैंक, यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैश, और कॉन्ट्रा का ये सी आ गया। और 2,500 रुपये है, कैश है तो बैंक में लिख देंगे 2,500 रुपये, और बैंक है तो कैश में लिख देंगे 2,500 रुपये। आगे बढ़ जाते हैं भैया। 20 तारीख वाली एंट्री होगी 22 तारीख को पेड टू सुमन बाय चेक। ठीक है भैया, बाय सुमन, 22 तारीख को बाय सुमन, और क्योंकि हमने उसको चेक से पेमेंट करी है 2,500 रुपये की, तो हम लिख देंगे बैंक में 2,500 रुपये। आगे देखो भैया क्या हो रहा है, सुमन्स चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट। ये जो चेक हमने 22 तारीख को सुमन को दिया, ये किसी टेक्निकल रीज़न से रिजेक्ट हो गया और हमारे पास वापस हो गया। और उसके बाद में हमने उस बंदे को, सुमन को, सुमन तो फैल गई, सुमन बोलती है अरे तुम्हारा साला चेक की पेमेंट ही नहीं हुई। तो हमने उसको फिर क्या करा, बदले में उससे वो चेक तो वापस ले लिया और बदले में उसको 2,500 रुपये कैश दे दिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो चेक रिजेक्ट हुआ है उसकी एंट्री करेंगे। तो आ जाएगा क्या, टू सुमन, कौन सी डेट आएगी इसके अंदर आपकी, 26 तारीख। ये तो हुई चेक रिटर्न करने की एंट्री, 2,500 रुपये बैंक में। अब हम सुमन को पेमेंट करेंगे, वापस से लिखेंगे बाय सुमन, और कैश दिया है आपकी बार तो 2,500 रुपये कैश में। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, बैंक चार्ज बाउंसिंग चार्जेस। बैंक ने भैया बाउंसिंग चार्जेस काट लिए, तो पेमेंट साइड में आ जाएगा बाय बैंक चार्जेस, बैंक में लिख देंगे 300 रुपये। कब की है, 26 तारीख को। 29 तारीख को बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करा दिया हमारे इंस्ट्रक्शंस पे, तो आ जाएगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, और सीधा बैंक के अंदर आ जाएगा 2,500 रुपये। इसके बाद में निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे।
यहाँ पर एक हमारा होगा कोई डेटर, उसने सीधे हमारे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हम रिसीप्ट साइड में लिख देंगे टू निगम, और बैंक में जमा कराया ना तो बैंक में लिख देंगे 5,000 रुपये। अब देखो हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, हमें क्या निकालना है, अब बैलेंस निकालना है। तो फटाफट से सबसे पहले मैं कैश का बैलेंस निकालता हूँ और कैश की लगाता हूँ टोटल 2,000, 60,000 और 20,000। तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 82,000 यहाँ की टोटल आ रही है। अब इधर की लगा लेता हूँ, 55,000 दिख रहा है साफ साफ, तो मैं इसमें से 55,000 माइनस कर दूंगा तो बच जाएगा 27,000 रुपये। तो जो आपका बैलेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कितना, 27,000 रुपीज़, ये कैश का बैलेंस निकल के आ रहा है। तो अपन यहाँ लिख देंगे भैया बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, डेट आ जाएगी जो भी लास्ट डेट है वो आ जाती है यहाँ पर। अब इधर की टोटल भी क्या आ रही है 82,000। अब बारी है भैया बैंक की, तो देखो बैंक को देखना पड़ता है, बैंक की डेबिट साइड की टोटल भी ज़्यादा आ सकती है और क्रेडिट साइड की टोटल भी ज़्यादा आ सकती है। तो पहले अपन लगा लेते हैं और लगा के लिख के देख लेते हैं। 24,500 प्लस 50,000 प्लस 19,800 14,500, दोनों मिला के 5,000 और एक और 5,000, तो ये हो गया भैया 1,18,800। इधर बैंक की इधर बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 20,000, ढाई ढाई 5,000, 15,000, 15,300 कम है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकता हूँ यहाँ पर 1,18,800 रुपये अंदर ही लिखो, क्योंकि यहाँ पर टोटल बहुत ही कम है, हो रही है 25,300। तो मैं 1,18,800 में से 25,300 माइनस कर देता हूँ, तो आ रही है 93,500। 93,500 बैलेंस निकल के आ गया। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है 1,18,800 रुपीज़ का, ये यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।